Good afternoon, students. Today we are reading the next part of the video, Vipin Chaudhary's Lapse of Memory. सो हम इसके फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं कि विपिन बाबू कैसे एक स्ट्रेंजर अजनबी उनको बताता है कि वो उनको याद नहीं है, वो रांची गए हुए थे और वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान थे। तो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड पार्ट इसका पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसके सेकंड पार्ट में बेटा, Bipin Babu's car was safely parked in Bertram Street by the लाइट हाउस सिनेमा। विपिन बाबू हैं जो उनकी कार को सावधानी के साथ बर्टन स्ट्रीट पर लाइट हाउस सिनेमा के पास क्या कर दिया, सुरक्षित पार्क कर दिया गया। ही टोल्ड द ड्राइवर, उन्होंने अपने ड्राइवर को बोला, एज ही गॉट इनटू द कार, जैसे वो अपने कार में बैठे उन्होंने अपने ड्राइवर को बोला, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, चलिए गंगा की तरफ ले चलो। विल यू सीताराम, ओके सीताराम। सो ड्राइविंग अप द स्टैंड रोड, और वो स्टैंड रोड में कार उनकी चलने लगी। बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर, और बिपिन बाबू को इस चीज़ को लेकर के बहुत पछतावा हो रहा था। रिग्रेटेड मीन्स वो पछता रहे थे कि उन्होंने उस व्यक्ति से, जो इंट्रूडर मीन्स ज़बरदस्ती किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने वाला जो व्यक्ति वो आया था, वो बिपिन बाबू को बता रहा था कि आप रांची गए थे। उनको लग रहा है कि उससे उसकी बातों को वो इतना ध्यान क्यों दिए। ही हैड नेवर बीन टू रांची, जबकि वो रांची कभी नहीं गए। नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके बारे में कोई क्वेश्चन ही नहीं है। इट वॉज इनकन्सीवेबल दैट ही शुड फॉरगेट, और ये उनके लिए बताना बहुत मुश्किल है कि वो इस चीज़ को कभी क्या कर सकते हैं, भूल भी सकते हैं। शुड फॉरगेट सच अ इंसिडेंट, इस इंसिडेंट को वो कभी भूल भी सकते हैं। विथ टू विच टुक प्लेस ओनली 6 और 7 ईयर्स अगो, और जो केवल अभी 6 और 7 साल पहले की ही बात है, वो इस बात को, इतनी बड़ी बात को वो कैसे भूल सकते हैं। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, जबकि उनके पास कैसी एक बहुत अच्छी मेमोरी है। अनलेस विपिन बाबू हैड रिलीट, और जबकि बिपिन बाबू के पास हैड रिलीट इट वॉज शॉक्ड विद एंड कन्फ्यूज, और वो इस तरह से वो सोचते हैं कि उनका दिमाग पूरा क्या है, पूरी तरह से इस बात को लेकर के क्या करता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है। एंड वॉज ही लॉसिंग हिज माइंड, उनको लगता है क्या उनका दिमाग ख़राब हो गया है। बट हाउ कुड दैट बी, लेकिन ये कैसे हो सकता है। ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, जबकि वो अपने ऑफिस में रोज़ क्या करते हैं, काम करते हैं। इट वॉज अ बिग फर्म, और ये एक बहुत बड़ी फर्म है। एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, और वह एक बहुत जिम्मेदारी वाली जॉब को करते हैं। ही वॉन्ट अवेयर ऑफ एनी थिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग। ही वॉज नॉट अवेयर टू एनी थिंग, उनको लगता है कि इतनी बड़ी बात कैसे हो सकती है। ओनली टुडे, और वो कहते हैं कि ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, और एंड येट, और वो ये भी कहते हैं जबकि इतनी बड़ी बात वो कैसे भूल सकते हैं। और वो कह रहे हैं कि जबकि आज ही उन्होंने एक लगभग 1.5 घंटे एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग ली है। एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि जो व्यक्ति है वो इतना सब कुछ उनके बारे में जानता है। हाउ, कैसे। ही इवन सीम्ड अ नो सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, और वो भी उनकी इतनी इंटीमेट मीन्स पर्सनल डिटेल, वो इतनी उनकी पर्सनल डिटेल्स के बारे में कैसे जानता है। द बैग और बुक्स, मतलब किताबों का थैला। वाइफ्स दैट, उनकी जो वाइफ थी उनकी डेथ हो गई थी। ब्रदर्स इंसैनिटी, मतलब उनका भाई है जो वो पागल है, ये सब वो कैसे जानता है। द ओनली मिस्टेक, वो केवल इतनी ही गलती करेगा, वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची, और वो केवल रांची के लिए ही वो मजाक करेगा। नॉट अ मिस्टेक, ये कोई गलती वलती नहीं है। वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची, नॉट अ मिस्टेक, अ डेलिब्रेट लाई, वो ये कोई जानबूझ के वो झूठ नहीं बोलेगा। इन 15/8 ड्यूरिंग द पूजा, और 58 में वो तो पूजा में थे। ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड्स हरिदास बागची प्लेस, और उनको ये भी याद है कि जबकि वो 1958 में हरिदास के यहाँ कानपुर में पूजा में थे। ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू,
और उनको लगता है कि उन्हें विपिन विपिन बाबू, जबकि मैं तो वो अपना डायरी में सब कुछ लिखते थे। नो, देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। उनको लगता है कि क्यों ना हरिदास को लिखा जाए, तो वो कहते हैं चलो नहीं, उसको हरिदास अपना फ्रेंड है जिनको हरिदास को वो लोग सोचते हैं कि उनको लिख करके पूछा जाए, फिर वो कहते हैं कि नो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। विपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड, उनको अचानक से याद आता है दैट हरिदास हैड लेफ्ट हिज विद हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स एगो। उनको याद आता है कि वो हरिदास जो हैं वो कुछ ही हफ्तों पहले अपनी वाइफ के साथ जापान में गए हैं, एंड ही डिडेंट हैव हिज एड्रेस, और उनके पास उनका कोई एड्रेस भी नहीं है। बट वेयर वॉज द नीड ऑफ फॉर प्रूफ, वो लेकिन वो ये भी सोचती है अब हम इसको कैसे प्रूव करें कि मैं कभी रांची था। ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर, वो अब खुद से ही बातें कर रहे हैं, खुद से ही सोच रहे हैं। ही वॉज फुली अवेयर, और उनको वो पता है दैट ही हैड नॉट बीन टू रांची, कि मैं तो कभी रांची गया ही नहीं। एंड दैट वॉज दैट, ये तय था कि मैं कभी रांची गया ही नहीं। एंड द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग, जो गंगा नदी है वहाँ पे क्या है, बढ़िया हवा चल रही थी ठंडी, ठीक है। एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन विपिन बाबूज माइंड, लेकिन फिर भी विपिन बाबू का जो दिमाग था, माइंड था, वो कहीं ना कहीं अनकम्फर्ट था, डिस्कम्फर्ट था, ठीक है ना, असहज महसूस कर रहे थे, उनको अच्छा नहीं लग रहा था अराउंड हेस्टिंग। और उनको ये बात बहुत परेशान कर रही थी। विपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउज़र एंड टेक आ लुक एट हिज राइट नी। और विपिन बाबू को उनकी बातें याद आ रही थी, उस स्ट्रेंजर्स की बातें याद आ रही थी, इसलिए उन्होंने उसने बोला था ना कि आपके राइट नी में एक कट लग गया है, तो वो उन्होंने अपना ट्राउज़र ऊपर उठाया, पैंट को ऊपर उठाया, और उन्होंने अपने आप को देखा। देयर वॉज अ मार्क ऑफ एन ओल्ड इंचज लॉन्ग कट, उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक पुराना कट का निशान है, जो उनको चोट लग गई थी उसका निशान है। इट वॉज इम्पॉसिबल, और वो सोचते जा रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड, कि ये कब मुझे हुआ था, मैं ये कैसे बताऊं कि मुझे ये कब हुआ। उनको क्योंकि कुछ इस तरह का याद ही नहीं था। फिर उनको हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय, फिर उनको लगता है कि ऐसा हो सकता है कभी वो शायद छोटे हों, बचपन में वो गिर गए हों, सो उनके चोट आ गई हो। ही ट्राई टू रिकॉल सच अ इंसिडेंट, और वो इस इंसिडेंट को याद करने की कोशिश करते हैं, बट कुडंत, लेकिन वो उसको याद नहीं कर सकते थे। देन विपिन बाबू सडनली थॉट, तभी विपिन बाबू को अचानक से याद आता है ऑफ द दिनेश मुखर्जी, कि दिनेश मुखर्जी को का नाम याद आता है। द मैन हैड सेड, कि वो व्यक्ति उनके बारे में भी बता रहा था कि दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम, कि दिनेश जो मुखर्जी थे वो भी उसी समय उनके साथ थे। द बेस्ट थिंग, और सबसे अच्छी बात ये थी, श्योरली वुड बी टू आस्क हिम, उनको लगता था कि चलो अच्छा है कि मैं उसके दिनेश मुखर्जी से बात करूं। ही लिव्ड क्वाइट नियर, जो उनके पास में ही रहता है, इन द बेनिन वैनीनंदन स्ट्रीट, जो वैनीनंदन स्ट्रीट में यहीं पास में ही कोई वैनीनंदन स्ट्रीट होगी, वहाँ पे वो रहते हैं, ठीक है ना। वॉट अबाउट गोइंग राइट नाउ, क्या मैं अब मैं क्या करूँ, बट देन, लेकिन अब इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, मतलब वो ये सोचते हैं, लेकिन मैं अगर मैं उनसे बात करता हूँ तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इफ़ ही रियली नेवर बीन टू रांची, कि मैं तो कभी रांची गया ही नहीं। वॉट वुड दिनेश मुखर्जी थिंक, दिनेश क्या सोचेगा। इफ़ विपिन बाबू आस्क्ड फॉर अ कन्फर्मेशन, कि विपिन बाबू क्या इस चीज़ को कन्फर्म करना चाह रहे हैं कि वो रांची गए थे या नहीं थे। ही वुड प्रोबेबली कॉन्क्लूड विपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स, और उसको लगेगा कि शायद इसका दिमाग ख़राब हो गया है। नो, इट वुड बी रेडिकुलस टू आस्क हिम, ये उसके लिए पूछना सही नहीं होगा, ये उससे मेरे लिए पूछना सही नहीं होगा। एंड ही न्यू नाउ रदलेस दिनेसेस सरकास्म कुड बी, और वो क्या करेगा, वो इसका बहुत ही बुरी तरह से मजाक बनाएगा। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम, अब वो क्या करते हैं, अपने एक एयर कंडीशन रूम में जाते हैं, एसी वाले रूम में जाते हैं, या खुला होगा कमरा, उसको भी एयर कंडीशन बोल सकते हैं, वहाँ पे जा रहे होंगे, और सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक, सिप मीन्स गटकना होता है, घूट घूट करके पीना, कोल्ड ड्रिंक को पीते हैं। विपिन बाबू फेल्ट इजी अगेन, और विपिन बाबू को कुछ अच्छा लगता है, सच अ न्यूसेंस, और वो सोचते हैं कितना बेहूदगी है, जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, दे गो अबाउट गेटिंग इन टू द अदर
प्यूपिल्स हेयर, और वो मतलब दूसरों की बातों में क्यों इतना ही आ रहे हैं। आफ्टर डिनर, और डिनर के बाद स्नगल इन बेड, और बेड पे पहुंचते हैं विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, और अपनी एक जो थ्रिलर्स स्टोरी उनको पसंद थी होती थी ना, उनको उनमें से एक को उठाते हैं। बिपिन बाबू फॉर गॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट, और वो उस जो मैन मिला, स्ट्रेंजर मिला था, उसकी सारी बातों को भूलने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट डे, अगले दिन इन द ऑफिस, ऑफिस में होता क्या है, बिपिन बाबू नोटिस करते हैं दैट विद एवरी पासिंग आवर, कि जैसे जैसे घंटे गुजरते जाते हैं, द प्रीवियस डे एनकाउंटर वॉज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड, कि जो उनका जैसे जैसे घंटा गुजर एक एक घंटे करके पास होता जाता है, और उनको पुराना एनकाउंटर जो उनके साथ उसका विपिन बाबू का उस स्ट्रेंजर के साथ हुआ था, वो उनको सब कुछ बराबर याद आता है, और मतलब परेशान कर रहा होता है। इफ़ द मैन न्यू, अगर वो व्यक्ति जानता है सो मच अबाउट द बिपिन बाबू, कि वो मेरे बारे में इतना सब कुछ जानता, हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप, वो केवल रांची ट्रिप के बारे में ही इतना बड़ा मजाक क्यों करेगा। जस्ट बिफोर लंच विपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी, तो विपिन बाबू को लगता है कि उसने बताया था ना कि दिनेश मुखर्जी भी आपके साथ है, तो उनको लगता है कि अब दिनेश मुखर्जी को फ़ोन करना चाहिए, तो वो फ़ोन करते हैं। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फ़ोन, चलो इसके बारे में विपिन उसे उनसे दिनेश मुखर्जी से बात करते हैं। एटलीस्ट द एम्ब्रेसमेंट ऑन हिज फेस वुड शो, और इससे उनका चेहरा पूरा एकदम एक कन्फ्यूज़न से भरा हुआ था, ठीक है ना। 235 616, ये नंबर वो डायल करते हैं। बिपिन बाबू डायल द नंबर। हेलो, इज़ दैट दिनेश, क्या दिनेश है? दिस इज़ बिपिन हियर, मैं यहाँ पे मैं बिपिन बोल रहा हूँ। वेल व्हाट्स द न्यूज़, हाँ हाँ अच्छा है, बताइए कोई नहीं, क्या खबर है? आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58, मैंने बस तुम्हें इसलिए फ़ोन किया था, मुझे ये पता करना था कि क्या तुम्हें याद है कि हम 58 में कहाँ पर थे। सो 58 वॉट इंसिडेंट, क्या हुआ? और वेयर यू इन कलकत्ता राइट, राइट थ्रू द ईयर, तुम तो पूरे साल कलकत्ता में थे। दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो, एंड वेट जस्ट अ मिनट, वो कहते हैं हाँ हाँ लेकिन रुको मैं एक मिनट देखता हूँ। 15 आई लेट मी चेक माई डायरी, चलो मैं अपनी डायरी में चेक करता हूँ। एंड फॉर अ मिनट 3 देयर वॉज साइलेंस, और एक मिनट तक वो शांत रहते हैं। बिपिन बाबू उस टाइम पे अपनी डायरी को चेक करते हैं। बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट वॉज गॉन अप, और वो महसूस करते कि उनकी हार्ट बीट बढ़ रही थी। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल, उनको पसीना भी छूट रहा था। येस हाँ, आई हैव गॉट इट, मुझे मिल गया। आई हैड बीन आउट ट्वाइस, मैं 2 बार बाहर रहा हूँ। सो वो कहता है मुखर्जी कहते हैं वेयर, कहाँ? सो वंस इन फेब्रुअरी, मैं फरवरी में बाहर रहा, नियर बाय टू कृष्णा नगर के पास, टू अ नेफ्यूज़ वेडिंग, अपने भतीजे की शादी में। एंड देन, और उसके बाद, बट यू डोंट नो अबाउट दिस वन, लेकिन मुझे मैं दूसरे के बारे में मुझे नहीं पता है। द ट्रिप टू रांची, जो रांची हुआ था, यू वर देयर टू, तुम भी वहाँ थे। दैट्स ऑल, एंड बट व्हाट्स ऑल दिस श्यो थिंग अबाउट, और उनको तो वो मुखर्जी कहते हैं लेकिन फिर तुम इतनी इन्वेस्टिगेशंस क्यों कर रहे हो? स्लेथिंग मीन्स होता है जांच पड़ताल करना, फिर भी तुम इतनी जांच पड़ताल क्यों कर रहे हो जब तुम्हें पता है कि तुम एक बार बाहर रांची में थे और एक बार तुम अपने भतीजे की शादी में थे। तो वो कहते हैं नो आई जस्ट वॉन्टेड टू, मैं केवल जानना चाहता था। एनीवे थैंक्स, कोई बात नहीं, धन्यवाद। विपिन बाबू स्लैम द रिसीवर डाउन, और स्लैम्ड मीन्स पटकना। विपिन बाबू ने अपने रिसीवर को जोर से रखा, एंड ग्रिप्ड हिज हेड, और अपने सर को पकड़ा विथ हिज हैंड्स, अपने हाथों से। अपना हाथ सर पे रख लिया, और अपने उसको जो रिसीवर था उसके फ़ोन को जोर से पटक के रख दिया। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, और उनको लग रहा था कि उनका दिमाग क्या है पूरा का पूरा घूम रहा हो। एंड a chill seemed to spread over his body, और उनकी बॉडी में एक अलग ही झंझनाहट थी। एंड देयर वर सैंडविच इन हिज टिफ़िन बॉक्स, उनके टिफ़िन बॉक्स में सैंडविचेस थे। बट ही डिडंट ईट दैम, लेकिन उन्होंने उसको नहीं खाया। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट, और वो शायद अपनी भूख को क्या कर चुके थे, भूल चुके थे। तो इस तरह से बच्चों ये सेकंड कॉम्प्रीहेंशन है, और आप इसको बहुत अच्छे से स्टडी कर लो, ठीक है। और इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको नोट्स में भेज दूंगा। ओके, तब तक के लिए बाय। और स्टूडेंट्स, हाँ आप चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ओके। और आप इसको समझिए। थैंक यू।